ठीक है, तो आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यस, गंगा आपको मालूम है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंडिया में यही है ना। अगर इंडस रिवर की बात की जाए तो इंडस जो है वैसे तो टोटल लेंथ गंगा से ज्यादा है, बट इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडस जो है सो कम है ना। 1114 किलोमीटर कुछ है, तो उससे ऑलमोस्ट डबल जो है गंगा का साइज है। टोटल लेंथ है इंडिया में, हाँ, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा का जो रिवर बेसिन है सो सबसे बिगेस्ट है इंडिया में, है ना। स्टार्ट कहाँ से होगा? गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में। ठीक है, the Ganga River flows southeast through the northern plains of India, covering a distance of about 25 kilometers before emptying into the Bay of Bengal. इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। देखो, ये कभी कभी एग्जाम में जो है सो आपसे पूछता है ना। पंच प्रयाग जो है बेसिकली, है ना, जो कि उत्तराखंड में है। और प्रयाग का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रयाग बेसिकली वैसा पॉइंट जहाँ पे दो नदी है सो कॉन्फ्लुएंस करे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स उसको प्रयाग कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स। Ganga is the most important river of India, both from the point of view of its basin and cultural significance. It rises in the Gangotri Glacier near Gomukh, है ना। गोमुख ये जगह याद रखो, गोमुख इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। कई बार डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछ देता है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे इस गंगा को जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी। आप देख सकते हो ये जो रेड वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली द भागीरथी रिवर, जो कि गोमुख के पास में जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ से ओरिजिन होगा। ठीक है, तो गंगा का जो है अपर रीचेस में क्या नाम होगा? भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक अलकनंदा रिवर भी है। ठीक है, अलकनंदा और जो भागीरथी जो कि देव प्रयाग में मीट करेगा। ठीक है, देव प्रयाग में भागीरथी और ये जो ब्लू वाला जो आप लाइन देख रहे हो, दिस इज बेसिकली योर अलकनंदा रिवर। जब दोनों मीट करेगा देव प्रयाग में, उसके बाद जो है सो ज्वाइंट रूप से आगे की ओर गंगा कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि देव प्रयाग में बेसिकली भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर है दोनों मीट करेगा, और फिर वहां से ज्वाइंट रूप से है सो गंगा कहलाएगा, है ना, देव प्रयाग में। तो ये आपसे पीटी में कई बार ऐसा पूछता है कि भागीरथी और अलकनंदा जो है रिवर, वो कौन से पॉइंट पे मीट करेगा? दैट इज बेसिकली नोन एज योर देव प्रयाग, है ना। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों मीट करेगा, आगे गंगा कहलाएगा। अलकनंदा का जो सोर्स है, ये कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर विच इज अबव द बद्रीनाथ, है ना। बद्रीनाथ के ऊपर में आप यहाँ पे देखिए एक सतोपंथ है सो ग्लेशियर होगा, सतोपंथ ग्लेशियर होगा। और फिर यहीं से आपका जो है अलकनंदा रिवर का है सो ओरिजिन होगा। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड द विष्णु गंगा विच मीट एट जोशीमठ और विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, देखो यहाँ पे एक विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग एक पॉइंट है। एक यहाँ पे कौन से रिवर्स का मीटिंग पॉइंट होगा? अलकनंदा और धौली गंगा, है ना। तो ये याद कर लेना, ये सभी नोट कर लो, एग्जाम में कई बार ऐसा पूछता है ये सभी चीज, है ना। विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा का है सो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होगा। ठीक है, द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज पिंडार ज्वाइंट सिट एट कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, देखो ये जो ग्रीन है ये पिंडार जो है सो नदी है, और कर्ण प्रयाग में है सो अलकनंदा से मीट करेगा कर्ण प्रयाग, है ना। नंदाकिनी है, मंदाकिनी तो ये रहा इधर वाला लाइन, है ना। जो नंद प्रयाग में है सो नंदाकिनी है, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी है। ठीक है, वाइल मंदाकिनी और द कालीगंगा मीट सिट एट रुद्रप्रयाग, है ना। रुद्रप्रयाग ये रहा, यहाँ पे मंदाकिनी नदी है सो जो कि केदारनाथ के पास में है सो ओरिजिन होगा इसका। द 5 प्रयाग्स ऑफ द गंगास आल्सो नोन एज द प्रयाग पंथड आर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। द वर्ड प्रयाग इज संस्कृत फॉर प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। द प्रयाग आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। कई बार ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पहाड़ों से उतर के जो गंगा है वो कौन से जगह पे है सो
प्लेन्स पे है सो आएगा, है ना, तो हरिद्वार में, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार ऐसा पूछेगा कि गंगा जो है पहाड़ों से उतर के मैदानी भाग में कौन सी जगह पे है सो पहुंचता है, तो हरिद्वार में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा का जो स्टार्टिंग, जो आप देख सकते उत्तराखंड में जो प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ये 5 प्रयाग का प्रोफाइल आप याद रखिए, और कौन से पॉइंट पे कौन से रिवर्स मीट करते हैं इसको आपको है सो याद करके रखना है। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछता है। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ, यानी कि जब प्लेन्स पे जब आएगा थोड़ा साउथवर्ड मूव करेगा, देन साउथ ईस्ट होगा और फिर फाइनली ईस्ट हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेन्स पे आएगा, नीचे थोड़ा साउथ है, फिर साउथ ईस्ट होना शुरू हुआ, फिर बिल्कुल ईस्ट हो जाएगा और फाइनली वेस्ट जो है सो नीचे की ओर, साउथ की ओर फिर से वापस चला जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना है कि जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ना, पद्मा के नाम से, है ना। तो अगर कभी पद्मा रिवर का अगर कहीं पे आप जिक्र अगर देखते हैं, दैट मीन्स कि इट इज गंगा इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द रिवर हैज ए लेंथ ऑफ 125 किलोमीटर, इट इज शेयर्ड बाय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। कौन से स्टेट से है गंगा नदी पास करता है? यहाँ पे झारखंड मेंशन नहीं किया गया, बट झारखंड भी होगा। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के अराउंड कुछ जो है लेंथ है, जहां पे गंगा नदी भी पास करेगा, झारखंड में साहिबगंज। ठीक है, तो टोटल 5 स्टेट्स हो गए, 5 स्टेट्स जिसमें से गंगा नदी है सो फ्लो करेगा। ठीक है, द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। सही बात है, गंगा रिवर सिस्टम है सो सबसे लार्जेस्ट है, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज बेसिन आप देखिए तो कई सारे स्टेट्स को जो है ऑलमोस्ट जो नॉर्दर्न इंडिया है उसको पूरा कवर करता है, एक्सेप्ट दीज योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। जो भी नॉर्दर्न स्टेट्स होगा सबको ये कवर करता है। ठीक है, प्लस सोन जो है इसका एक मेजर ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक, जो कि आगे देखेंगे। द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। The river finally discharges itself into the Bay of Bengal near the Sagar Island. जो सागर आइलैंड है वहां पर जो है गंगा सागर, जो बेसिकली कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के पास में, बे ऑफ बंगाल में है गंगा सागर। वहीं पे जाकर के बेसिकली अगर आप इंडिया वाला पार्ट में देखिएगा तो हुगली कहलाएगा वहां पे, है ना। गंगा नदी जो है हुगली कहलाएगा, है ना। यहाँ पे एक फरक्का बैराज है, कहाँ पे है ना, इस वाले रीजन में फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज के पास में से क्या होगा कि गंगा का है सो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। एक है सो वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता के होते हुए शहर से गुजरते हुए जो हुगली नदी है वो है सो गंगा नदी का ही पार्ट है, और दूसरा आगे जो बांग्लादेश में चला जाएगा इट विल बी कॉल्ड एज पद्मा। ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज द पद्मा रिवर। तो ये हुगली जो बेसिकली है हुगली, इट इज बेसिकली द गंगा इटसेल्फ। ठीक है, इसी हुगली नदी में कौन सा एक दामोदर जो एक नदी है आप देखिए, है ना, दामोदर जिसे सौर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, बंगाल का शोक भी बोलते हैं, जो है उसमें मीट करेगा दामोदर नदी हुगली नदी में। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। यमुना, यमुना जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? यमुना जो है सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा गंगा नदी का। ठीक है, और यमुना भी अपने आप में काफी एक सिग्निफिकेंट रिवर है, इसके भी अपने जो है कई सारे जो ट्रिब्यूटरीज होंगे वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होते हैं, है ना। तो यमुना रिवर जो है सो इट इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा, है ना। यानी कि यमुना जो है ये गंगा का सबसे लॉन्गेस्ट है सो ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी यही है ना। इसका सोर्स कहाँ पे है? यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ रेंज, है ना। नाम कितना अच्छा है, बंदरपूछ, है ना, ये याद रखना। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है तो उत्तराखंड में ही है ना। आप देख सकते हैं दिस इज योर यमुना रिवर, है ना। गंगा जो है यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, गंगा रिवर ये रहा। कहाँ पे मीट करेगा गंगा और यमुना? इलाहाबाद, बेसिकली प्रयागराज जो है वहां पे मीट करेगा। इट जॉइंस द गंगा एट प्रयाग और इलाहाबाद। ठीक है, बाकी ये सभी जो आप ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, जैसे कि चंबल है सो ट्रिब्यूटरी है यमुना का, है ना। सिंध है बेतवा है, केन है,
यहाँ पे एक टोंस रिवर भी होता है, वो भी है, सो इसी का यमुना का ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेता है कि कौन से रिवर्स जो है किसका ट्रिब्यूटरी है, तो उसका नाम है, सो आपको याद रखना है। ठीक है, सो चंबल, सिंध, बेतवा, धासन, केन, है ना, ये सभी जो है आपके यमुना का ट्रिब्यूटरी है। अगर चंबल की बात की जाए तो चंबल का बनास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, राजस्थान में फ्लो करता है बनास रिवर, है ना। सो बनास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, काली सिंध इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड पार्वती इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, है ना, तो ये आपको याद रखना है। सो आप देख सकते हैं कि जो यमुना है, इट इज ज्वाइंड बाय द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन ऑन इट्स राइट बैंक, है ना, राइट बैंक है, नदी का राइट साइड ये रहा, राइट साइड में है, तो सभी राइट से जो है रिवर्स बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया में इनका है, सो ओरिजिन होगा इन जो भी रिवर्स है उनका, है ना। These rivers originates from the peninsular plateau, while the Hindan, Rind, Sengar, Varuna etc. join it on its left bank. तो ये सभी भी है, सो आपके हिंडन रिवर है, रिंड रिवर है, सेंगर है, वरुणा है, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, सो यमुना का कहलाएगा। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना। ये एनसीईआरटी में नाम दिया गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देगा कि बताओ वरुणा रिवर है, सो कौन से नदी का ट्रिब्यूटरी है, तो वो यमुना का है, सो आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये सभी नाम को आपको याद रखना है, हिंडन है, रिंड है, सेंगर है, वरुणा है। ठीक है, मच ऑफ इट्स वाटर फीड्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना एंड द आगरा कैनाल्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो यमुना का और गंगा का तो खैर बहुत सारे कैनाल सिस्टम से है, सो इंटरलिंक किया गया है, इरिगेशन पर्पसेस के लिए है, सो यूज होता है इसके वाटर्स को, है ना। चंबल, चंबल नदी किस चीज के लिए फेमस है? क्रोकोडाइल नहीं, क्रोकोडाइल मतलब जानवर रहता है, जानवर मतलब क्रोकोडाइल जो है वो, उसको क्रोकोडाइल नहीं बोलते हैं, क्रोकोडाइल के जैसा ही घड़ियाल होता है, घड़ियाल के लिए फेमस है ना, घड़ियाल। घड़ियाल और क्रोकोडाइल में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि दोनों सिमिलर दिखेगा, बट क्रोकोडाइल का, हाँ, उसका जो आगे का जो उसका जो माउथ होता है, इसका घड़ियाल का काफी आगे से लंबा सा पॉइंटेड रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी का बहुत फेवरेट है ये पेट, है ना, यूपीएससी का है, सो पेट क्वेश्चन है कि घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, तो चंबल नदी में पाया जाता है। ठीक है, तो चंबल का जो है ओरिजिन पॉइंट आप देखिए तो मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश में मो जगह पे है। ठीक है, चंबल राइजेस नियर मो इन द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू बेसिकली आप जो मध्य प्रदेश के ऊपर का जो हिस्सा आप देखते हैं, दिस इज बेसिकली योर मालवा प्लेट्यू, है ना। यहीं पे चंबल नदी का है, सो उद्गम होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड्स मूव करेगा, राजस्थान में जाएगा, कोटा से पास करेगा, कोटा शहर जो है ना, वहां पे चंबल नदी है, सो फ्लो करता है, और फिर वहां पे गांधी सागर डैम ये सब बना हुआ है। ठीक है, फ्रॉम कोटा इट ट्रेवर्सेस डाउन टू बुंडी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली जॉइंस द यमुना। उसका फाइनली जो है आप राजस्थान से फ्लो करते करते आगे की ओर बढ़ेगा और फिर फाइनली यमुना में जाकर के है, सो मीट कर जाएगा, है ना। ये यमुना नदी है, यहाँ पे चंबल है, सो मीट करेगा। ठीक है, द चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड एज चंबल रेवाइंस। व्हाट इज बैडलैंड टोपोग्राफी? बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है? खराब जगह होगा, बीहड़, बीहड़ जिसको कहते हैं, मतलब बैडलैंड टोपोग्राफी बेसिकली वैसे रीजन में जहां पे एरिड रीजन रहे। ठीक है, हाँ, एरिड, सेमी एरिड रीजन जहां पे रहे, ठीक है, सेमी एरिड रीजन है, वहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, अगर होगा भी तो स्पार्स वेजिटेशन, है ना, झाड़वा टाइप का जो है प्लांट ये सब रहेगा। तो चंबल में बेसिकली जो डाकू वाकू जो रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि वहां पे बैडलैंड टोपोग्राफी है, रेवाइंस है, जिसमें आप देखिए तो एकदम से स्टीप स्लोप जो है, सो नीचे हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेड़ ये सब नहीं है उसमें, सीजनल रेंज की वजह से जो है रिल्स और ये सब इरोजन, गली इरोजन ये सब हुआ रहता है, तो उसी वैसे टोपोग्राफी को हम लोग बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि जो बैडलैंड टोपोग्राफी है ये कहाँ पर है, कौन से रीजन में है ना। तो इसका आंसर आप करिएगा मालवा प्लेटू का रीजन या फिर चंबल का जो रीजन है, वहां पे बैडलैंड टोपोग्राफी इंडिया में है, सो देखने को मिलता है। ठीक है, बीहड़ उसको आप कह सकते हैं। Badland topography refers to a type of terrain characterized by heavily eroded landscapes with steep slopes, है ना, minimal vegetation and a distinctive appearance of rugged, dry and barren land, है ना, barren land. This topography is formed primarily through the processes of water and wind erosion
which wear away soft sedimentary rocks such as clay, silt, and sandstone. Badlands are often found in the arid or semi-arid regions where vegetation is sparse, allowing erosion to occur more rapidly. ठीक है, तो badlands बेसिकली जहाँ पे एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, वहां के लिए है सो ज्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रेल्स इरोजन्स और गली इरोजन जो है सो डोमिनेट करते हैं इस वाले रीजन में। ठीक है, और चंबल रिवर इज फेमस फॉर घड़ियाल, ये आपको याद रखना है। तो चंबल के ट्रिब्यूटरीज, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, उसके भी नाम को आप है सो नोट कर लीजिए। जैसे कि बानस, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना, ये उतना नहीं पूछेगा बट बनास रिवर कई बार है सो पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान का नदी है और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगा, चंबल नदी में है सो जाकर मीट करता है बनस रिवर। ठीक है, प्लस चंबल का जो है काली सिंध और पार्वती, ये दोनों भी चंबल का है ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप नोट कर लीजिए। काली सिंध एंड पार्वती रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर। ठीक है, चंबल। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा इन बिहार, हालांकि ये बिहार ज्योग्राफी का भी एक अलग क्लास ये सब रहेगा, बट यहाँ पे आप बिहार में देख सकते हैं कौन से रिवर्स बेसिकली जो कि गंगा में आकर मीट करता है ना, उसका नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जो है आप देख सकते हैं कि कौन से रिवर कहाँ पे लोकेटेड है ना। तो जो अच्छा ये बताओ कि जो गंगा नदी है वो बिहार में जो इंटर करती है, जो एंट्रेंस पॉइंट है वो कौन सा जगह है? चौसा। चौसा, हाँ, मतलब बक्सर में ही है, चौसा बेसिकली पॉइंट हो जाएगा ना। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछता भी है। ठीक है, कि जो गंगा नदी है वो बिहार में कहाँ पे इंटर करता है? चौसा बक्सर में, चौसा बक्सर में। ठीक है, प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बिहार में, खास करके आपसे अरेंजमेंट कई बार है सो ज्योग्राफी क्वेश्चन में पीटी में पूछ देता है। तो एक घाघरा नदी आपको दिख रहा होगा है ना, जो कि आगे भी पढ़ेंगे, घाघरा नदी बेसिकली। तो घाघरा रिवर जो है, इसमें आप देखिए बिहार में जो गंगा नदी है उसका सबसे वेस्टर्न मोस्ट यानी कि उत्तरी बिहार का सबसे पश्चिमी जो ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा नदी है। ठीक है, आपसे पीटी में यह सवाल पूछेगा कि बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान में सबसे पश्चिमी जो ट्रिब्यूटरी है, पश्चिमी ट्रिब्यूटरी क्या नाम है? घाघरा नाम हो जाएगा, घाघरा। वहां पे गंडक ये सब आंसर मत करिएगा, घाघरा इज द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इन बिहार, घाघरा। घाघरा का ओरिजिन कहाँ पे होगा? नहीं, ये आपको नेपाल हिमालयाज में, घाघरा जो है नेपाल हिमालयाज में ओरिजिन होगा। हालांकि यूपी से मैक्सिमम फ्लो करता है बट इसका ओरिजिन यूपी में नहीं होगा, नेपाल हिमालयाज में होगा, क्योंकि ये सब हिमालयन रिवर्स है ना, ग्लेशियर्स के द्वारा फेड होता है, इस वजह से। हाँ, सरयू नदी जो है उसको भी पढ़ेंगे। सरयू नदी जो है घाघरा नदी में आकर के मिलता है, बट सरयू नदी एज सच घाघरा से डिफरेंट है। सरयू नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि काली रिवर जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है सो बाउंड्री बनाता है, काली रिवर इज बेसिकली सरयू। लेकिन उसको सरयू कहाँ पे, जब इंडिया में बेसिकली जो आपका अयोध्या के पास में है वहां पे सरयू या फिर शारदा उसी को बोलते हैं। फिर ये आगे जो है आपको घाघरा में आके है सो मिल जाएगा सरयू नदी। ठीक है, तो सरयू और शारदा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा एंड घाघरा इटसेल्फ इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रिवर है इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज योर गंडक। गंडक नदी है, गंडक जो है ये भी देखिए तो नेपाल हिमालयाज में इसका है सो ओरिजिन होगा। जो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक, इसका सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, बूढ़ी गंडक जो है बिहार में जितने भी रिवर्स है सबसे फास्ट जो है इसी का स्ट्रीम का जो है स्पीड वेलोसिटी आप कह सकते हैं। नाम है सो बूढ़ी गंडक है लेकिन सबसे फास्ट यही है। ठीक है, और ये मेरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से भी फ्लो करते रहता है ना। तो ये बूढ़ी गंडक जो है कहाँ पे, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण में है, बेसिकली सोमेश्वर रेंज के पास में, सोमेश्वर पहाड़ियों में इसका है सो ओरिजिन होता है ना। तो आप लिख सकते हो, हालांकि बिहार ज्योग्राफी के क्लास में अलग से डिटेल में बता देंगे, बट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो सोमेश्वर रेंजेस के पास में है सो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है बूढ़ी गंडक का। ठीक है, फिर उसके बाद बागमती है ना, बागमती है, फिर कमला, बलान, ऐसे कुछ रिवर्स होंगे है ना। बागमती रिवर्स होगा, कमला रिवर होगा, बलान रिवर होगा, ये सभी कोसी में है सो मीट करेगा कोसी में। कोसी में जो है सो आप देखिए तो हिमालयन रिवर्स है,
एंटीसीडेंट रिवर है। कोसी भी कैसा रिवर है? एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट का मतलब कल हमने आपको बताया था, पूर्ववर्ती नदी जो कि हिमालय के ओरिजिन होने से पहले से फ्लो कर रहा है। तो कोसी भी जो है सो एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, कोसी है नहीं, कोसी भी है। कोसी इज ऑल्सो ए, अरे एनसीईआरटी में छोड़ो ना, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में भी कोसी के बारे में एंटीसीडेंट ही दिया हुआ है। आगे देखा देंगे। कोसी भी एंटीसीडेंट रिवर है जो कि तिब्बत वाले रीजन से है, सो सप्त कोसी इसको बोलते हैं। इसके है ना अरुण और ऐसे कई सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि कोसी रिवर को है सो फॉर्मेशन करता है और फिर ये आपको बिहार में जो है एंटर करेगा। सो कोसी इज ऑल्सो ए एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे लास्ट में एक रिवर है सो दिख रहा होगा यहाँ पे, महानंदा रिवर। महानंदा रिवर बेसिकली आप देखिए तो दार्जिलिंग हिल्स जो है वहां से इसका ओरिजिन होगा। कुछ पार्ट है सो बिहार में आएगा, बाकी मैक्सिमम फिर नीचे वेस्ट बंगाल में चला जाता है और बंगाल में जाके है सो गंगा में मीट कर जाएगा। तो महानंदा रिवर को एग्जाम में बीपीएससी कई बार इसलिए पूछता है क्योंकि महानंदा इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इन बिहार। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इन बिहार इज महानंदा रिवर। इस वजह से इसका नाम है सो याद रखिएगा, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी इन बिहार, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार। इसका नाम क्या होगा? महानंदा रिवर होगा। महानंदा दार्जिलिंग हिल्स में सर इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, अच्छा कोसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार है। क्यों ऐसा बोलते हैं? कोर्स चेंज करते रहता है। कोर्स क्यों चेंज करता है? बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। इसको हम लोग हाँ सेडिमेंट्स जो है, जिस तरीके से आप देखिए हिमालयन रिवर्स जो है, खास करके ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गया, ये सभी सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा कैरी करता है। तो कोसी नदी भी बहुत ज्यादा अपने साथ है सो सेडिमेंट्स जो है सो कैरी करता है और सेडिमेंट्स जो है इसके कोर्स में है सो जमा हो जाएगा। इस वजह से पानी है ना ओवरफ्लो होकर के दूसरा कोर्स, एक दूसरा रास्ता है सो बना लेता है। इस वजह से कोसी रिवर का ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है सो मूव करता नहीं, इसके कई सारे ब्रेडेड चैनल्स होते हैं, बहुत सारे ब्रेडेड चैनल्स है। तो किसी भी कोर्स में जो है सो पानी कभी भी है सो भर जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स ये है सो कॉज कर देता है कोसी रिवर, इसलिए इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं कोसी नदी को। ठीक है, नीचे में आप आओ, हालांकि यहाँ पे वो रिवर को नहीं दिखाया गया है, बट दिस इज द रिवर आई थिंक, कर्मनाशा रिवर है ना, कर्मनाशा रिवर। हाँ, कर्मनाशा एक नदी है जो कि साउथ बिहार में गंगा का सबसे पश्चिमी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, कर्मनाशा रिवर है। ठीक है, ड्यू टू सिल्टेशन एक्युमुलेशन इन इट्स रिवर बॉडी है ना कोसी रिवर का। हाँ, ये कर्मनाशा नदी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोन रिवर है। सोन का ओरिजिन कहाँ पे होगा? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक बेसिकली जहां पे विंध्या और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है कई सारे हिल्स का अमरकंटक में। अमरकंटक जो है, जिस तरीके से ऊपर में हम लोग पामीर नोट देखते हैं कि वहां से कई सारे माउंटेन रेंज निकलते हैं ना, तो अमरकंटक भी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है कई सारे हिल्स का। तो वहां से इसी वजह से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है हिल्स का। तो जिधर जिधर स्लोप होगा उधर से रिवर्स जो है सो फ्लो कर जाता है। तो एक है सो सोन नदी है, दूसरा है सो नर्मदा है, नीचे की ओर महानदी है। तो अमरकंटक के पास से इसका है सो ओरिजिन होगा सोन का। सोन जो है सो अलग अलग जगह है, सोर्स अलग है, बट वो रीजन की बात कर रहे हैं। वहां पे कई सारे हिल्स का है। सो अब जैसे कैमूर रेंजेस ये सब देखो बिहार की तरफ आ जाएगा है ना, उधर फिर विंध्यन है, विंध्यन रेंजेस चला जाएगा। तो इसके वजह से स्लोप चूंकि अलग अलग डायरेक्शन में चेंज होते रहता है, तो रिवर्स भी उसी हिसाब से अलग अलग स्लोप्स को फॉलो कर देता है। अब ये नहीं कि बिल्कुल अमरकंटक एक पॉइंट है वहीं से 3 नदी निकलेगा, ऐसा नहीं है। वो एक रीजन की बात की जा रही है ना, रीजन का बात किया जा रहा है। एमपी में आएगा ये। देखो अमरकंटक रीजन जो है मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों के बाउंड्री वाले रीजन में ही है सो आएगा, है ना। सोन का है सो पटना में, मतलब ये गंगा में कहाँ पे मीट करता है? डेहरी ऑनसन में। वो तो सासाराम
देखो एनसीईआरटी में आरा लिखा हुआ है, ठीक है। नेट पे ढूंढोगे मनेर लिखेगा पटना में, कई जगह पे दानापुर लिखता है, ठीक है। हाँ मनेर दानापुर हो गया ना, लेकिन एनसीईआरटी है सो आरा लिख रहा है भाई, ठीक है। तो अब क्या इसका आंसर, तो वही तो बोल रहे कि एनसीईआरटी आरा लिखे हुए है ना, दिखा देंगे। छपरा में तो ये ऊपर में है जी, ये गंडक नदी है सो ऊपर में छपरा के पास में मीट करेगा, इस साइड में। तो क्या है भोजपुरी ना, भोजपुरी सामने ना। हाँ आरा यहाँ पे है, ये वाले रीजन में। तो यहाँ पे जो है आरा में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का दिखा देते हैं फिर अब। चलो आगे देखते हैं रिवर, बाकी ये सभी और भी रिवर्स है नीचे में। पुनपुन नदी है, फल्गु रिवर है, फल्गु बोध गया में है ना। फल्गु नदी में जो है इसके ऊपर क्या बनाया गया है जी, रबर डैम बनाया गया है, रबर डैम बनाया गया है पानी को स्टोर करने के लिए, है ना। ठीक है चलो आगे देखते हैं। गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर comprises two streams namely काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, ठीक है। ये सभी एनसीईआरटी का टेक्स्ट है। तो हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि त्रिशूल गंगा जो है सो कौन से रिवर से जुड़ा हुआ है, किस रिवर का है सो स्ट्रीम है, तो गंडक नदी का हो जाएगा त्रिशूल गंगा, है ना। या फिर काली गंडक में चूंकि गंडक है तो उसको गेस कर पाना आसान होगा, बट त्रिशूल गंगा में है सो गंगा है तो शायद आप कंफ्यूज कर जाए। बट त्रिशूल गंगा इज ए स्ट्रीम ऑफ द गंडक रिवर, ठीक है। It rises in the Nepal Himalayas between the Dhaulagiri and Mount Everest and drains the central part of Nepal। यानी कि नेपाल का जो मध्य हिस्सा है ना, यहाँ पे ये वाला हिस्से को है सो ड्रेन करेगा। ये रेड है सो बूढ़ी गंडक है, इधर वाले ब्लू वाला जो है ये गंडक। तो नेपाल का जो सेंट्रल पार्ट है उसको ड्रेन करेगा गंडक नदी, और उसके बाद फिर है सो इंडिया में एंटर करेगा गंगा प्लेन में। कहाँ पे, तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है सो एंटर कर जाएगा एंड ज्वाइंस द गंगा एट सोनपुर नियर पटना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गंडक नदी जो है गंगा में कहाँ पे मीट करेगा, सोनपुर में, ठीक है। और आपको इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, नेपाल हिमालय, है ना, नेपाल हिमालय, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये दो देश को बेसिकली ड्रेन कर रहा है, नेपाल को भी ड्रेन कर रहा है और इंडिया को भी ड्रेन कर रहा है गंडक रिवर, ठीक है। देख सकते हैं गंडक रिवर ये रहा, और यहाँ पे सोनपुर में मेला लगता है ना जी, है ना। वहाँ पे है ना एनिमल्स और ये सब जो है बर्ड्स वर्ड्स जो है वहाँ पे मिलता है। कभी गए हो घूमने वहाँ पे? तो वही देखने जा रहे हो? और मेल और फीमेल दोनों बिकता था ना पहले जिसकी जैसी श्रद्धा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो पहले ये सब चीज तो होता ही था, अब क्या है, हाँ अब वही चीज है सो इंस्टाग्राम पे हो गया है ना। अब सब बंद हो गया, अब सब डिजिटल हो गया है। अरे हो गया भाई, ऑफ कैमरा है सो ये सब बातें वो है ना, अभी मत बोलो, ठीक है। चलो घाघरा रिवर, ठीक है। घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मैप्चाचुंगो, ठीक है। नाम भी ऐसा है कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, लेकिन याद रखो ये सभी एनसीईआरटी का टेक्स्ट है। तो पूछा जा सकता है कि घाघरा रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे होगा, तो तिब्बतन प्लेट्यू में मापचाचुंगो ग्लेशियर्स, ठीक है। ये है सो घाघरा रिवर का है। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज टीला, सेती, बेड़ी, ये सब ये सो घाघरा नदी का है सो ट्रिब्यूटरी होगा। इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग ए डीप जॉर्ज एट सीसा पानी, है ना। उसके बाद द रिवर शारदा, ठीक है, जो कि हमने देखा शारदा, सरयू, उसको काली गंगा भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, joins it in the plain before it finally meets the गंगा at छपरा, है ना। तो घाघरा रिवर जो है बेसिकली
है ना, ये भी आप देखिए तिब्बत वाले रीजन में है, तो इसका ओरिजिन होगा, यानी कि हिमालय के पार से है इसका ओरिजिन हो रहा है। प्लस बिहार में कहाँ पे मीट करेगा, छपरा में मीट करेगा। और इसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं शारदा, शारदा रिवर है। शारदा रिवर आपको मैप पे दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज द शारदा रिवर, ठीक है, शारदा नदी, जो कि आगे घाघरा में जाकर के है सो मीट कर जाएगा। घाघरा का जो अपर रीच में जो नाम है कर्णाली रिवर भी इसको कहते हैं, ठीक है, कर्णाली रिवर भी घाघरा नदी का ही है, सो अपर रीच में बेसिकली नेपाल वाले रीजन में कर्णाली के नाम से है सो जाना जाएगा। राप्ती रिवर भी इसका है सो एक ट्रिब्यूटरी है सो हो जाएगा, ठीक है, राप्ती रिवर भी इसका ट्रिब्यूटरी है सो हो जाएगा, ठीक है। घाघरा नदी है। इसी के नीचे एक है सो गोमती रिवर होगा, है ना, गोमती हालांकि दिखाई नहीं गया, बट गोमती रिवर इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना, गोमती। कोसी, कोसी के बारे में देख लेते हैं। हाँ, यूपी में है। लखनऊ में है। हाँ हाँ हाँ, लखनऊ, लखनऊ, हाँ, नहीं, लखनऊ से पहले आप देखिए कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि लखीमपुर है, डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट लखनऊ के मतलब लखनऊ इज नियर योर गोमती रिवर, उसके बगल में। हाँ, तो उसमें बहुत मेजर वैसा ट्रिब्यूटरी नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार गोमती रिवर है सो पूछ देता है ना, और या फिर वेस्ट से ईस्ट है सो बताओ कौन सा रिवर वेस्ट में है, कौन सा ईस्ट में है, रिवर ऑफ गंगा का ट्रिब्यूटरी, तो गोमती कई बार है सो एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। गोमती जो है सो कौन सा ट्रिब्यूटरी होगा, गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, लेफ्ट बैंक। कोसी रिवर के बारे में देखो, कोसी रिवर इज एन एंटीसीडेंट रिवर, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, लिख गया, एंटीसीडेंट रिवर विथ इट सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, है ना, तिब्बत में इसका है सो सोर्स है। यहाँ पे देखो, ये जो रीजन है तिब्बत का जो रीजन है, यहाँ पे कोसी नदी का है सो सोर्स होगा। जहां पे इसका जो मेन स्ट्रीम है उसे क्या कहते हैं, अरुण, अरुण, है ना, ये नाम याद रखो, ठीक है। अरुण कई बार आपको हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और ये सबसे कंफ्यूज करके ब्रह्मपुत्र लगा दो, बट नहीं, अरुण जो है कोसी नदी का है सो हेड स्ट्रीम है, अरुण रिवर, ठीक है। कहाँ पे, तिब्बत में, तिब्बत में, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयाज इन नेपाल, नेपाल को क्रॉस करने के बाद जो है इसमें सोन कोसी नदी मिलेगा पश्चिम से, तमुर कोसी मिलेगा ईस्ट से, तो सोन कोसी और तमुर कोसी और ऐसे और भी कुछ और रिवर्स है, अरुण हो गया, 3-4 और स्ट्रीम है, ये सभी 7 ऐसा ट्रिब्यूटरीज जो है सो कहलाएगा, और उसी को हम लोग सप्त कोसी कहेंगे, समझ में आ गया। कोसी नदी में शुरुआत में आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ये सोन कोसी, तमुर कोसी, और इसमें और भी कई सारे छोटे छोटे रिवर्स मीट करेंगे और इसको सप्त कोसी है सो कहा जाएगा, ठीक है। द रिवर क्रॉसेस इनटू नॉर्दर्न बिहार इंडिया वेयर इट ब्रांचेस इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर जॉइनिंग द गंगास नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कोसी जो है सो कहाँ पे मिलेगा, सब इसमें के है, कोसी, कटिहार, कुर्सेला जो है सो गंगा में मीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कुर्सेला एक जगह है जहाँ पे कोसी नदी जो है सो गंगा नदी में आकर के मीट करेगा, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सो कहलाएगा गंगा का, है ना। नॉर्थ ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर से आके है सो मीट कर रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सौर ऑफ बिहार, है ना, बिहार का शोक जो है सो कोसी नदी को ही बोलते हैं। द कोसी ब्रिंग्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स from its upper reaches and deposits it in the plains. The course gets blocked and consequently the river changes its course, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी करता है, इस वजह से इसका जो रिवर का जो कोर्स है वो है सो सेडिमेंट्स के भर जाने की वजह से, अवसाद की वजह से भर जाएगा, तो क्या होगा, उसका कोर्स में परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस वजह से फ्रीक्वेंट जो है सो कोर्स चेंज करता है कोसी नदी, और यही वजह है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो बाढ़ जो लाता है नॉर्थ बिहार में, वो कोसी नदी ही लाता है ना, ये इसी वजह से, ठीक है। तो याद रखना कोसी रिवर इज ऑल्सो ए एंसीडेंट रिवर, और इसका देखो जो भी हिमालय से ऊपर की ओर से ओरिजिन होकर के इंडिया में आएगा वो एंटीसीडेंट कहलाएगा, कोई भी रिवर, है ना, सिंपल सा बात है। शारदा और सरयू रिवर, ठीक है। शारदा और सरयू रिवर राइजेस इन द मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर जो है वहां पे शारदा या फिर सरयू रिवर, जो कि एक ही नाम है, नेपाल हिमालयस में इसका ओरिजिन होगा, वेयर इट इज नोन एज द गौरी गंगा,
गौरी गंगा, गौरी गंगा, ठीक है। गौरी गंगा किसका नाम है? शारदा का नाम है, ठीक है। Along the Indo-Nepal border, it is called as Kali or Chowk, where it joins the घाघरा। तो घाघरा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसको काली नदी भी बोलते हैं, कहाँ पे? इंडो नेपाल बॉर्डर पे। और इसी नदी को लेकर के कई बार ऐसा डिस्प्यूट भी होता है ना। इंडिया और नेपाल में जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है, ये काली नदी के ही अराउंड जो है सो डिस्प्यूट रहता है। नेपाल बोलेगा ये काली के वेस्टर्न साइड में भी हमारा जो है टेरिटरी है, इंडिया बोलेगा नहीं नहीं काली के ईस्टर्न साइड में भी हमारा टेरिटरी है। तो ये जो है इंडिया और नेपाल के बीच में ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया में ऐसा फ्लो करता है ना, डिस्प्यूटेड एरिया में। After descending from the Himalayas, the river enters the Tadai plains of Uttar Pradesh. At this point, it is commonly referred as the Sarda River. यानी कि जब यूपी में आ जाएगा तो इसको शारदा रिवर है सो बोलेंगे। In Uttar Pradesh, the Sarda River eventually joins the Ghagra River near the town of Faizabad. फैजाबाद बेसिकली जहाँ पे अयोध्या है ना, फैजाबाद। अयोध्या situated on the banks of the Saryu River is believed to be the birthplace of Lord Ram, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए सरयू नदी जो है काफी हिंदू कम्युनिटी के लिए काफी है सो सिग्निफिकेंट भी हो जाता है ना, क्योंकि सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या है सो स्थित है, और अयोध्या है सो लॉर्ड राम का है सो बर्थ प्लेस है, ठीक है। द कॉम्बाइंड फ्लो कंटिन्यू एज द घाघरा रिवर विच फर्दर फ्लोज इनटू द गंगा रिवर नियर छपरा इन बिहार। तो कहने का मतलब है कि जो काली है, शारदा है, सरयू है, ये सभी एक ही नदी का नाम है, और ये घाघरा में मीट करेगा, और घाघरा फिर आगे ज्वाइंट रूप से जो है छपरा में जाकर के गंगा में है सो मीट कर जाएगा। सो दिस इज हाउ द होल रिवर सिस्टम इज रिलेटेड हियर, ठीक है। नेक्स्ट, महानंदा रिवर। महानंदा रिवर कहां पे है? ये रहा, है ना। इट इज द अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग हिल्स में है, बेसिकली वेस्ट बंगाल में। It joins the Ganga as its last left bank tributary in West Bengal, as its last left bank tributary, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है कि गंगा नदी का सबसे अंतिम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सो कौन होगा? तो महानंदा नदी होगा। बिहार के एग्जाम में बीपीएससी कैसे पूछता है कि गंगा का उत्तरी बिहार में सबसे पूर्वोत्तर जो है सहायक नदी कौन सा है? तो महानंदा हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से महानंदा, हालांकि इसका और कुछ वैसा सिग्निफिकेंस नहीं, ठीक है। दामोदर, दामोदर नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल का शोक, सॉरो ऑफ बंगाल। अभी नहीं है, अब तो खैर बहुत ज्यादा इसके ऊपर है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के माध्यम से बहुत सारे डैम ये सब बना दिया गया इसके ऊपर, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, अगर कभी एग्जाम में पूछे कि किसको, कौन से नदी को सौर ऑफ बिहार, सौर ऑफ बंगाल बोलेंगे, तो दामोदर उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दामोदर जो नदी है उसका ओरिजिन कहाँ पे होगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। बेसिकली दामोदर नदी जो है दो स्टेट को है सो ड्रेन करता है, झारखंड को और बंगाल को, है ना। तो दामोदर रिवर बेसिकली दो राज्यों को ड्रेन करेगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन्हीं दो राज्यों से फ्लो करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में है सो इसका ओरिजिन होगा। इट फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली। व्हाट इज रिफ्ट वैली? एंड फाइनली जॉइंस द हुगली। भ्रंश घाटी से फ्लो करता है, ठीक है। रिफ्ट वैली से इंडिया के जो, हालांकि और भी कई सारे रिवर्स छोटे मोटे हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि नर्मदा, ताप्ती और ये दामोदर, these are the three prominent rivers of India which flow through a rift valley, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पीटी में कई बार ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, रिफ्ट वैली कैसे बनता है? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी कैसे फॉर्मेशन होता है बताओ? रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू faulting in the bedrock, ठीक है, in the bedrock, ठीक है। जहां पे रिफ्ट वैली होता है वहां पे आपको जो है ब्लॉक माउंटेन्स है सो पाए जाएंगे, ठीक है।
रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। वाह क्या बात है, यस। तो रिफ्ट वैली जहां पे फॉर्मेशन होता है वहां पे आपको कैसा माउंटेन बेसिकली पाया जाएगा? मोस्टली ब्लैक नहीं, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स। हमने पढ़ा था ना माउंटेन्स का डिफरेंट टाइप्स, कोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। तो जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वहां पे आपको रिफ्ट वैली है सो रहेगा, ठीक है। जैसे कि विंध्या एक पर्वत है ना, सतपुरा एक पर्वत है, इसके बीच से है सो नर्मदा ये सब नदी है सो पास करता है ना। तो नर्मदा इटसेल्फ जो है एक रिफ्ट वैली में क्रॉस करता है। सेम उसी तरीके से आपको मालूम है छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है वहां पे जैसे कि टेक्टोनिक जो मूवमेंट्स इंडिया प्लेट का हो रहा था, हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ऐसे कई सारे रिफ्ट्स जो है सो फॉर्मेशन हो गए। जैसे कि एक जहाँ पे दामोदर जिस रिफ्ट से फ्लो करेगा, दूसरा आप देखिए जो मालदा फॉल्ट हो गया है ना, तो ऐसे कई सारे रिफ्टिंग है वहां पे। तो दामोदर जो है वो भी एक रिफ्ट वैली से है सो फ्लो करने वाला नदी है इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जो कि एग्जाम में पूछता है बराकर रिवर के बारे में, ठीक है। बराकर के बारे में ये पूछेगा कि बराकर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो दामोदर का ट्रिब्यूटरी है बराकर नदी, है ना, ये आपको याद रखना है। बराकर बहुत इंपॉर्टेंट है। बराकर नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। द दामोदर हैज बीन नाउ टेम्ड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डीवीसी, है ना, डीवीसी, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? सिर्फ डैम बनाता है। देखो दामोदर का जो है बेसिकली बिहार में, सॉरी उस समय तो बिहार ही था, झारखंड और बिहार कंबाइंड था, और बंगाल में जो है काफी इसके वजह से जो है सो तबाही होता था, है ना, बहुत ज्यादा बाढ़ ये सब आता था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है भारत को आजादी के बाद सबसे पहला जो प्रोजेक्ट बनाया गया, जो कंसीव किया गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, जो कि पार्लियामेंट के एक कानून बनाने के बाद है सो स्टेब्लिश किया गया। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम था कि दामोदर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, उसके वाटर को, है ना, कई सारे डैम्स बना करके उससे फिर कैनाल्स बना करके इरिगेशन में यूज करो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है सो स्टेब्लिश करो। प्लस डीवीसी जो है सिर्फ वो हाइड्रो पावर ही नहीं, थर्मल पावर प्लांट्स भी ऑपरेट करता है। तो कहने का मतलब है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स को जो है सो ज्वाइंट रूप से जो है डीवीसी ऑपरेट करता है ना। इसका मेन फोकस क्या था कि दामोदर की वजह से जो फ्लड्स जो आ रहा था उसको रोकना है, कंट्रोल करना है, और उसके वाटर्स को कंस्ट्रक्टिव वे में है सो यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके डीवीसी के बारे में भी मैंने आगे ऐड कर दिया है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये आपके पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार आपसे पूछता है कि डीवीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड 1948 7 जुलाई, हालांकि 1948 बस याद रखो, वो छोड़ दो, एज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट है सो इंपॉर्टेंट है ना, आपसे एग्जाम में पीटी में पूछता है कि भारत में सबसे सर्वप्रथम जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा प्रोजेक्ट जो है सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, तो उसका आंसर हो जाएगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। It was formed under an act of the Indian Parliament known as दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, है ना, यानी कि संसद ने एक एक्ट है सो विधि कानून पास किया जिसका नाम है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन निगम जो है उसका 1948 का एक्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीवीसी इंक्लूड फ्लड कंट्रोल, यानी कि बाढ़ पे नियंत्रण करना है ना, इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, पावर जनरेशन के लिए, एंड द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द दामोदर वैली रीजन, है ना, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को है सो लेकर के चलेगा, ठीक है। द दामोदर वैली रीजन स्पैन्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि दो ऐसे राज्य हैं जहां पे झारखंड जो दामोदर वैली है सो फ्लो करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। DVC operates several dams, reservoirs, hydroelectric power plants. Major dams include तिलैया डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम, कोनार डैम, है ना। ये सभी है सो डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है दामोदर और उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर में, ठीक है। तो आपको मैप में भी दिख जाएगा, है ना। अगर आप झारखंड पीसीएस का एग्जाम दोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हालांकि बिहार में बीपीएससी में बहुत कम चांस है कि ये डैम के ऊपर सवाल पूछे, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि तिलैया और मैथन ये जो चार डैम है, पंचेत और कोनार, ये चारों डैम का है सो नाम याद रखो, ठीक है। जो तिलैया डैम है कौन से रिवर पे है? बराकर नदी पे, ठीक है। मैथन डैम आपको दिख रहा होगा,
मैथन डैम, वो भी बराकर नदी पे है, ठीक है। तिलैया डैम, ठीक है। मैथन डैम, मैथन डैम जो है कौन से रिवर पे है? बराकर नदी पे। दामोदर आंसर मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि ये सभी फेमस डैम का नाम है, तिलैया, मैथन, है ना, बराकर नदी पे। फिर उसी तरीके से देखो जो है एक तेनूघाट डैम हो जाएगा, है ना, कोनार डैम हो जाएगा, पंचेत डैम हो जाएगा, ये सभी है बेसिकली दामोदर जो है रिवर उसके ऊपर है, सो प्लेस्ड है, ठीक है। पंचेत, कोनार, तेनूघाट, मतलब उसी का हेड स्ट्रीम है ये सभी जो। किसमें? ठीक है। हालांकि ये आप देखो जैसे कि पेनिनसुलर रिवर्स में ये सब काउंट होगा तो सालों भर पानी नहीं रहता है, बट ड्यूरिंग मानसून जो है टाइम में बहुत ज्यादा है, सो ओवरफ्लो कर जाता है ये सब जो नदी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दामोदर रिवर सिस्टम। सोन रिवर, ठीक है। सोन नदी ये रहा, गंगा में है, सो मीट कर रहा है, अमरकंटक वाले रीजन से है, सो इसका ओरिजिन होगा। सो सोन रिवर राइजेस इन द अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक इज सिचुएटेड एट द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इट्स सोर्स इज क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ नर्मदा। नर्मदा नदी का भी जो है सोर्स यहीं पे है, इस वाले रीजन में है। इट पासेस अलोंग द कैमूर रेंज। अगर आप बिहार में देखो कैमूर रेंज बेसिकली कहाँ पे हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, है ना, साउथ वेस्ट में, सो कैमूर रेंज वहां से बेसिकली पास करता है सोन रिवर। इट ज्वाइंस द गंगा नियर दानापुर इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? आरा में, वेस्ट ऑफ पटना, तो ज्वाइन द गंगा। तो एग्जाम में अगर आरा भी रहे, दानापुर भी रहे, तो क्या आंसर करोगे? आरा करना, क्योंकि एनसीईआरटी लिखे हुए हैं। अगर एनसीईआरटी लिख दिया कि मार्स पे मीट कर रहा है तो मार्स भी सही हो जाएगा, है ना, अनलेस कि एनसीईआरटी इसको संशोधन ना कर दे, ठीक है। तो आरा भी है, ठीक है, सब उसी के आसपास का रीजन को ऐसे लिख दिया है। तो देखो एनसीईआरटी में है, सो आरा लिखा है, और 11th क्लास के एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देख लेना ध्यान से कि एग्जाम में अगर क्या ऑप्शन देता है, ठीक है। इट फ्लोज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 784 किलोमीटर फ्रॉम इट्स सोर्स। द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सोनर, जोहिला, गोपट, रिहांड, कन्हार एंड द नॉर्थ कोयल। तो इसमें ये बाकी नदी को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, बट रिहांड को और नॉर्थ कोयल को है सो याद करो। नॉर्थ कोयल जो है सोन का ट्रिब्यूटरी है, रिहांड भी है सो सोन का ट्रिब्यूटरी है। ये दो नदी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिहांड और नॉर्थ कोयल जो है, उत्तरी कोयल जो नदी है, ये कौन से नदी का ट्रिब्यूटरी होगा? सोन नदी का ट्रिब्यूटरी होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट ऑन इट्स राइट बैंक, है ना, राइट बैंक से ही ज्वाइन करता है, ठीक है। तो सोन का यही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बाकी जब आप ये पढ़ोगे, बिहार का हिस्ट्री पढ़ोगे, तो सोन का कुछ सिग्निफिकेंस है वहां पे? नहीं है? बिहार हिस्ट्री हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो खैर होगा ही, जो साउथ का, जो साउथ बिहार है उसको जो है ट्रेन करता है। चलो, सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट योर गंगा रिवर सिस्टम। हालांकि और भी कई सारे न्यूमरस रिवर्स हैं, है ना। तो गंगा नदी में हजारों नदी है सो आकर के मिलती है, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी में दिया है प्लस जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसी के बारे में है, सो आपको जानना है, ठीक है। क्या पुनपुन नदी? हाँ, वो भी गंगा का ट्रिब्यूटरी है, साउथ बिहार में है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देखो बिहार ज्योग्राफी अगर कभी पढ़ाएंगे तो उसमें वो सब चीज और डिटेल में है तो डिस्कस करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी है, सो कहाँ पे ओरिजिन होगा? वही मानसरोवर लेक के पास में से, है ना। कल हमने पढ़ा था मानसरोवर लेक के पास में से 3 नदी है ना, सिंधु नदी है और सतलज नदी है, 3 ऐसे नदी है, सो है ना, ओरिजिन होता है, सभी आसपास ही है। तो
ब्रह्मपुत्र नदी का भी ओरिजिन है सो मानसरोवर लेक के पास में होगा, कैलाश रेंज के पास में होगा, और फिर इसका जो जर्नी होगा ईस्ट वर्ड होता है ना, पूरब की ओर जाता है, आगे की ओर मूव करता रहेगा, है ना। और यहाँ पे जो है नामचा बरवा जो पीक है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट होगा, ठीक है, नामचा बरवा पीक, ठीक है ना। यहाँ पे एक है सो डीप जॉर्ज बनाएगा, है ना, गहरी घाटी है सो वहां पे बनाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर वहां से राइट वर्ड्स नीचे की ओर है सो बेंड कर जाता है, इसी को सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं, सिंटेक्सियल बेंड ऑफ द रिवर्स। तो एक हमने सिंटेक्सियल बेंड है सो कल देखा था सिंधु नदी का, जो कि अटॉक के पास में जो है नंगा पर्वत के पास में से मूव कर गया, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका सिंटेक्सियल बेंड कहाँ पे होगा, नमचा बरवा के पास में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को देखो, जब ये आगे मीट करेगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश में आगे जाएगा, फिर ये आसाम के वैली में जो है सो पहुंचेगा, और फिर आसाम से फ्लो करते करते वेस्ट बांग्लादेश में चला जाएगा। ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है जहां पे ये बांग्लादेश में एंटर करता है, नाम बताओ, बहुत फेमस नेम है, धुबरी, है ना, धुबरी के पास में जो है आसाम से बांग्लादेश में चला जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ये पॉइंट को याद रखो। मजली नहीं, मजली तो खैर आइलैंड हो गया, है ना, मजली तो आइलैंड हो गया, इसमें धुबरी जो प्लेस है जहां पे आपका जो है बांग्लादेश में चला जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा तो गंगा हो गया ना, जमुना, जमुना, जे है ना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, JAMUNA, जमुना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जमुना नदी, इधर से जो है आपका गंगा नदी, है ना, गंगा नदी जो कि पद्मा कहलाएगा, एक और नदी है मेघना, है ना, जमुना मेघना पद्मा, ये तीनों है सो कंबाइंड होकर के बे ऑफ बंगाल में है सो जाकर के मीट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, आपसे एग्जाम में ये नाम पूछता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दे देगा पद्मा, जमुना, मेघना, है ना, ऐसे करके, तो जमुना पे आंसर कर देना। नहीं, मेघना एक और मेन रीजन है, इधर से आकर के है सो मीट करता है, मेघना रिवर एक और बे रिवर है वहां, तो उसी रिवर को आगे फ्लो में कॉन्फ्लुएंस को मेघना कह देता होगा, बट यस, मेघना इज ऑल्सो ए थर्ड रिवर जो कि आके मीट करता है वहां, है ना, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ वर्ल्ड, इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, हाँ, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज के पास में है, मानसरोवर लेक के पास में, ठीक है। इसके बाद ये ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर है, सो आगे की ओर मूव करता है इन ए ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउदर्न तिब्बत, तिब्बत जो है बिल्कुल ड्राई रीजन है, वहां से फ्लो करता है, जहां पे इसको क्या बोलेंगे, सैंगपो, शॉर्ट में भी रहता है या फिर कई बार यार्लंग सैंगपो रिवर। तो सैंगपो रिवर बेसिकली जो है ब्रह्मपुत्र नदी ही है, जो कि तिब्बत वाले रीजन में इसको इस नाम से जाना जाएगा, सैंगपो, सैंगपो या फिर यार्लंग सैंगपो रिवर, ठीक है, इट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इसका एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको रैंगो सैंगपो कहते हैं, रैंगो सैंगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो सोचो कि यहाँ पे एक और कोई रिवर इसको आके मीट करता होगा, और उसका नाम है रैंगो सैंगपो। इट इमर्जेस एज ए टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर carving out a deep gorge in central Himalayas near नमचा बड़वा, नमचा बड़वा के पास में है सो डीप जॉर्ज, जॉर्ज मतलब कि वी शेप्ड वैली, काफी डेप्थ का, है ना, वी घाटी जो है काफी डेप्थ का जो है जॉर्ज कहलाएगा, वहां पे से इंटर करेगा और इंडिया में है सो इंटर कर जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये जो इंटर करेगा इसका नाम क्या रहता है, दिहांग या फिर सियांग, ठीक है, दिहांग और सियांग, इट इज नथिंग बट द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। It enters India west of Sadia town in Arunachal Pradesh. Flowing southwest, it receives its main left bank tributaries like Dibang है, लोहित है, thereafter it is known as the Brahmaputra। यानी कि जो दिहांग नदी है, दिहांग में दिबांग नदी और लोहित नदी ये सभी जो मीट कर जाएगा, दिबांग यहाँ से ऐसे मीट करता है, लोहित कुछ इस तरीके से मीट करता है, तो दिहांग, दिबांग, लोहित ये तीनों कंबाइंड रूप से आगे ब्रह्मपुत्र कहलाएगा, समझ में आ गया। दिहांग, दिबांग और लोहित रिवर्स व्हेन दे मीट
इट विल बी कॉल्ड एज द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द फर्दर कोर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मजुली आइलैंड्स की बात हम लोग करते हैं, मजुली आइलैंड्स क्या है, व्हाट इज मजुली आइलैंड और इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, कोई इसका रीजन बताएगा क्या? ये नोट कर लो, मजुली आइलैंड्स, ठीक है, मजुली द्वीप, ठीक है, मजुली। मजुली बेसिकली क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है सो आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो जब, अभी तो खैर नहीं दिखेगा गंगा नदी में, लेकिन जब पानी कभी कम रहता होगा गंगा नदी में, तो गांधी सेतु पुल पे से क्रॉस करना, तो देखना कि जो गंगा नदी है बीच बीच से, उसके बीच में है सो खाली, उस पे लोग जो है खेती वेती करने लगते हैं। तो वैसा ही पूरा असम का जो रीजन है ब्रह्मपुत्र का, उसमें है सो मजुली आइलैंड्स जो है सो फॉर्मेशन हुआ है। तो जाहिर सा बात है कि अगर किसी नदी के बीच में आइलैंड बना है तो डिपोजिशन होने की वजह से बना होगा, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसका जो आप देखिए कि यहाँ से तिब्बत से है सो फ्लो करते करते बेचारा जो है भारत में पहुंचता है, तो यहाँ पे तो पूरा पर्वतीय इलाका है ना, वहाँ का स्लोप है सो ज्यादा है, ढाल है सो ज्यादा है, तो इसका वाटर का स्पीड भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो इस वजह से डिपोजिशन नहीं कर पाता है, लेकिन सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा कैरी करता है। जैसे ही इंडिया में इंटर किया, अरुणाचल प्रदेश से इंटर करके असम पहुंचा, कि एकदम से जेंटल स्लोप उसको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही जेंटल स्लोप मिलेगा, जो रिवर है उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, और जैसे ही वेलोसिटी कम होगा तो अपने साथ जो वो भार जो कैरी कर रहा था, सेडिमेंट्स जो कैरी कर रहा था, उसको ऐसे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है असम के प्लेन्स में, और रिवर्स के बीच में ही आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो काफी एक्सपेंसिव आइलैंड्स है, और उसको हम लोग मजुली आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, है ना। लोग उस पर घर बना के रहते हैं, है ना। लेकिन अभी हाल में ऐसा देखा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से जो फ्लड्स ये सब का जो ये हो रहा है, प्लस इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, तो मजुली आइलैंड है सो श्रिंक कर रहा है, पहले से छोटा हो रहा है ना, छोटा हो रहा है, ये एक कंसर्न है ना। तो याद रखना आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मजुली आइलैंड जो है सो कहाँ पे है, तो इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, है ना, रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड मतलब कि वैसा आइलैंड जो कि नदी के बीच में स्थित हो, नदी के बीच में स्थित हो, ठीक है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इसको कहेंगे। यस, The Brahmaputra receives numerous tributaries in a 750 km long journey through the Assam Valley. Its major left bank tributaries, यानी कि अगर आप असम की बात करें, यहाँ से इंडिया में जब आ गया है ब्रह्मपुत्र ऐसे, तो इसका है सो कुछ लेफ्ट, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा और कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, है ना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर नीचे और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। जो कि जो है ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ईस्ट से वेस्ट, गंगा से अपोजिट हो गया है, इसलिए लेफ्ट राइट है तो चेंज हो गया। इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहिंग, है ना, इस वाले रीजन में यहाँ पे एक है रिवर जो कि बूढ़ी दिहिंग है। उसके बाद है धनसरी, धनसरी, है ना, आगे धनसरी एक रिवर हो जाएगा, यहाँ पे धनसरी रिवर हो जाएगा, ठीक है। Whereas the important right bank tributaries are सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोस, ठीक है। तो मानस नदी कहाँ पे है, असम में है, यहाँ पे है ना। मानस जो कि भूटान से बेसिकली इसका है सो ओरिजिन होता है मानस, है ना। कामेंग रिवर है, सुबन, ये सभी देखो इंपॉर्टेंट नेम्स है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है कि सुबनसिरी है सो कौन से नदी का ट्रिब्यूटरी है, मानस जो है सो कौन से, तो मानस तो खैर आपको याद रहेगा, नेशनल पार्क ये सब है वहां पे, तो मानस तो याद रहता है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सुबनसिरी में, कामेंग में, संकोस में, है ना। तो ये सभी ब्रह्मपुत्र का है सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सुबनसिरी विच हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत इज एन एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर है, जो भी हिमालय से ऊपर उत्तर से आएगा वो सभी एंटीसीडेंट रिवर कहलाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, है ना। धुबरी कहाँ पे है, तो ये वाला जो रीजन है धुबरी है, ठीक है, धुबरी, धुबरी है, धुबरी में है सो आपको बांग्लादेश में एंटर कर जाएगा। इन बांग्लादेश द तीस्ता ज्वाइंट्स इट ऑन राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज द जमुना। तीस्ता रिवर जो है सो एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, सिक्किम में होता है, ठीक है।
तीस्ता रिवर के बारे में देखिए, तीस्ता रिवर जो है सो सिक्किम से ओरिजिन होगा, वेस्ट बंगाल में जो है वहां से दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी वाले रीजन से फ्लो करता है और बांग्लादेश में चला जाता है, और बांग्लादेश में है सो ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलेगा। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तीस्ता रिवर जो है कौन से स्टेट से फ्लो करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, बस यही दो राज्य से फ्लो करेगा। बाकी आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश और ये सब आंसर मत कर देना। तीस्ता flows through only two states, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, एंड देयर आफ्टर इट इंटर्न्स इनटू बांग्लादेश, और बांग्लादेश में है सो जाकर के मीट करेगा। तो तीस्ता है सो कौन से नदी का ट्रिब्यूटरी हो गया, ब्रह्मपुत्र का। गंगा ये सब आंसर मत करना, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। प्लस तीस्ता रिवर जो विवाद है वो कौन से दो देशों के बीच में होगा, भारत और बांग्लादेश। और इसमें कई बार स्पेशली जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, सो इसका मेन ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप देखो एट सच तो बहुत ज्यादा रिवर्स जो है हिमालयन रिवर्स नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सिर्फ यही पार्ट है जो कि हिमालय से नजदीक में है। तो तीस्ता बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर फॉर वेस्ट बंगाल ऑल्सो, है ना। इस वजह से यहाँ पे जो है विवाद क्रिएट हो जाता है। Thereafter it finally merges with the river Padma, which falls in the Bay of Bengal. ठीक है, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द रिवर इज कॉल्ड एज द जमुना, है ना, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इट मर्जेस विद द गंगा पद्मा रिवर एंड लेटर द मेघना रिवर बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो पद्मा रिवर यानी कि जो है गंगा में मीट करेगा, फिर वापस यहाँ पे सो एक मेघना नदी आकर के मीट करता है, और फिर वापस सभी आगे ज्वाइंट रूप से है सो बे ऑफ बंगाल में जाकर के बनेगा। यहाँ पे जो डेल्टा का फॉर्मेशन होगा इसका क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है सो कौन से नदी के द्वारा बेसिकली बनाया गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के द्वारा है सो बनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट है सो डेल्टा है ना, डेल्टा है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप पे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसको भी दिखाया गया है ना। जो ब्रह्मपुत्र नदी जब इंडिया में जो है नमचा बरवा के पास से अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रहे हैं, किस नाम से जाना जाएगा, सियांग के नाम से। इसी सियांग में है सो एक दिबांग रिवर है सो मीट करेगा, लोहित रिवर है सो मीट करेगा, और फिर आगे जाकर के यही ब्रह्मपुत्र कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का जो मेजर जो रिवर्स है उसको भी दिखाया गया है। और जैसे कि बूढ़ी दिहांग हो जाएगा, है ना, दिखाओ एक रिवर है, धनसिरी ये इंपॉर्टेंट है, धनसिरी रिवर है, एक कोपिली एक रिवर है। कोपिली रिवर का ओरिजिन बेसिकली मेघालय प्लेट्यू में होता है। ठीक है, कोपिली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है ना चुपके से ये नाम पूछ लेता है कि कोपिली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सो कोपिली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, और मेघालय प्लेट्यू में, है ना, मेघालय प्लेट्यू में इसका सो ओरिजिन होता है कोपिली रिवर का। ठीक है, अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लो तो सुबनसिरी है सबसे ऊपर में, सुबनसिरी नदी है। ठीक है, प्लस मानस एक रिवर है, मानस रिवर है, हालांकि बीच में और भी है बट दीज आर नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हजारों नदी है सो आके मीट करेगा, सबका नाम रखना सही नहीं है। सुबनसिरी याद रखो, मानस याद रखो, सनकोस याद रखो, सनकोस, और एक फाइनली तीस्ता याद रखो। ठीक है, तो दीज आर द प्रोमिनेंट लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द योर ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ठीक है, ये हो गया। तो आज हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स को हमने कंप्लीट किया बेसिकली, है ना। इसका प्रैक्टिस आप कर लेना, जो भी आपके पास बुकलेट हो जहाँ पे इंडिया का जो है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्वेश्चन ये सब दिया हो, खास करके नॉर्दर्न रिवर्स का, तो वहां से आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो रिवर्स का कौन सा ट्रिब्यूटरी कहाँ पे है, कौन सा ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है सो आए दिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा, बाकी मैप से मैंने जो है समझा ही दिया है कौन सा रिवर कहाँ से है, फ्लो कर रहा है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है पेनिनसुलर रिवर्स को जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर्स है साउथ इंडिया का और जो सेंट्रल इंडिया है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी आपके एग्जाम के लिए सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो चलिए फिर इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।